મહારાષ્ટ્રની 29 બીએમસીની જે ચૂંટણી ચાલી રહી છે તેને લઈને આજે મતગણતરી થઈ રહી છે અને આ તમામની વચ્ચે સવારથી જ મતગણતરી વચ્ચે અલગ અલગ બેઠકોના રૂઝાન સામે આવી રહ્યા છે। નોંધનીય છે કે ધારાવી બેઠકની વાત કરીએ તો ધારાવી બેઠક પરથી કોંગ્રેસના આશા દીપક કાલીની જીત થતા સમર્થકોએ ઉજવણી હાથ ધરી। મહત્વનું છે કે મહારાષ્ટ્રની 29 મનપાની જે ચૂંટણી યોજાઈ હતી અને ત્યારબાદ સતત તેને લઈને સવારથી જ રૂઝાન સામે આવી રહ્યા છે અને આ તમામની વચ્ચે ક્યાંક ભાજપ સતત આગળ દેખાઈ રહી છે અને બીજી તરફ કોંગ્રેસ જે પ્રમાણે જીતના આશાવાદ વ્યક્ત કરતી જોવા મળી હતી તે પ્રમાણેના સ્પષ્ટ રિઝલ્ટ અત્યારે દેખાઈ નથી રહ્યા। ત્યારે ધારાવી બેઠક પરથી કોંગ્રેસની ભવ્ય જીત જોકે થઈ શકે છે। બીજી તરફ વોર્ડ નંબર 183માં કોંગ્રેસના આશા દીપક કાલેની જીત થતા સમર્થકોએ ઉજવણી કરી। વધુ માહિતી સાથે एसोसिएट एडिटर अमित राय अपनी साथी लाइव जुड़ाया है मुंबई थी। अमित, कैसा माहौल आप देख रहे हैं? रसाकसी देखने को मिल रही है और अलग अलग जितने भी समर्थक थे सबने आशावाद व्यक्त किया था जीत का, लेकिन आपके हिसाब से क्या कुछ अभी चल रहा है मुंबई में? 27 नगर सेवक हैं, 227 जो है वो सीटें हैं बीएमसी में, जिसमें से 114 का आंकड़ा जो है वो यहाँ पे बहुमत का है और इस समय महायुति जो है वो 115 सीटों पर रुझानों में आगे चल रही है। वहीं अगर ठाकरे बंधुओं की बात करें तो 67 सीटों पर ये आगे चल रहे हैं। कांग्रेस 11 है और अन्य जो के खाते में जो है 6 सीटों पे वो आगे चल रहे हैं। यानी जिस तरह से 115 सीटों पे देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की सेना चल रही है, निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि जीत जो है इनके कदम चूमती हुई नजर आ रही है। तो कहीं न कहीं ठाकरे बंधुओं में एक निराशा नजर आ रही है यहाँ पर। मैं आपको बताऊं कि एमआईएम ने भी जो है 3 सीटों पर मुंबई में जीत जो है हासिल की है। तो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के लिए भी ये झटका माना जा रहा है। 29 महानगर पालिकाओं में 25 महानगर पालिकाओं में बीजेपी महायुति का ही गठबंधन का दबदबा जो है वो दिख रहा है। यानी कहीं न कहीं देवेंद्र फडणवीस एक बहुत बड़े किंग मेकर बनकर जो है सामने नजर आ रहे हैं। तो इस समय अगर बीएमसी की बात करें तो यहाँ पर जो है उद्धव गुट और ठाकरे गुट के लिए बहुत बड़ा झटका है और देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है वो लगातार आगे बढ़ रही है। अब इन रुझानों को देखकर एक बात समझ में आ रही है, जिस मराठी मानस को लेकर और मराठी भाषा को लेकर या मराठी समाज के अस्तित्व को लेकर दोनों भाइयों ने 20 साल बाद हाथ मिलाया था, तो कहीं न कहीं जनता जो है इस मुद्दे को नकारती हुई दिख रही है। जनता जो है विकास के मुद्दे को जो है बढ़ा रही है और जिस तरह से दोनों ही लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में विकास की एक लंबी गाथा लिखी थी, तो जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं, निश्चित कह सकते हैं कि जो मुंबई कर हैं वो बीजेपी शिंदे के मैनिफेस्टो को लेकर ही आगे बढ़ रहे हैं और विकास की गाथा को लेकर ही वो आगे बढ़ना चाहते हैं। जिस तरह के रुझान सामने आए हैं इससे तो यही स्पष्ट हो रहा है। तो कहीं न कहीं 30 साल से जिस तरह से उद्धव ठाकरे का दबदबा रहा है बीएमसी पे, वो दबदबा शायद इस बार हट सकता है। और 30 सालों में कभी भी बीजेपी का मेयर नहीं बना। बीएमसी में बीजेपी हमेशा छोटे भाई की भूमिका निभा रही थी, लेकिन इस तरह जिस तरह से कहा जाए एक तरह का जलजला आ चुका है यहाँ पे मुंबई में और लगातार जो है जब भी हम देख रहे हैं बढ़त बीजेपी शिंदे गुट जो है लगातार आगे बढ़ रहा है। तो कह सकते हैं कि बीजेपी का मेयर जो है इस समय बनना संभव लग रहा है। तो कहीं न कहीं जो है यहाँ पर ठाकरे बंधुओं की जो है हार जो है दिखती हुई नजर आ रही है। इस समय अभी के ताजा आंकड़े देखा जाए तो 115 सीटों पे महायुति आगे है और 67 सीटों पे ठाकरे बंधु आगे है और सिर्फ 11 सीटों पे जो है वो कांग्रेस आगे चलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल अमित, धन्यवाद जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आ वखते પવનની દિશા બદલાઈ રહી છે અને પરિવર્તન જોવા મળી શકે છે, પરંતુ હજુ પણ રૂઝાન આવી રહ્યા છે। થોડાક સમય પછી સ્પષ્ટ ચિત્ર પણ થઈ જશે। તો ભાજપની એક તરફ હરણફાળ, બીજી તરફ જે જૂથ છે ઉદ્ધવ જૂથ એ ઘણું પાછળ જોવા મળી રહ્યું છે। શરૂઆતી જે પ્રમાણેના રૂઝાન સામે આવ્યા છે તેમાં ભાજપ સતત આગળ જોવા મળી રહી છે। અત્યાર સુધીના જે પરિણામો સતત સામે આવતા હતા તેમાં ગઠબંધન ખાસ કરીને જોવા મળતું હતું, પરંતુ આ વખતે સતત જે બીજેપી છે તે આગળ જોવા મળી રહી છે અને એ પણ 108 જેટલી બેઠક ઉપર। અને બીજી તરફ કોંગ્રેસ
સાવ નજીવા પરિણામોની સાથે જોવા મળી રહ્યું છે.